नमस्ते और बुकवर्स ऑडियो पर आपका स्वागत है। आज हम जिस परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल रहे हैं वो है जय शेट्टी की बेस्ट सेलर किताब थिंक लाइक ए मॉन्क, थिंक लाइक अ मंक। जय शेट्टी, जिन्होंने एक भिक्षु के रूप में 3 साल बिताए और अब दुनिया के सबसे प्रभावशाली कहानीकारों और जीवन प्रशिक्षकों में से एक हैं, हमें सिखाते हैं कि हम अपने व्यस्त आधुनिक जीवन में मठ की शाश्वत बुद्धिमत्ता को कैसे लागू कर सकते हैं। भाग 1, छोड़ना, द डिटैचमेंट। किताब का पहला भाग हमें उन चीजों को छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है जो हमें भिक्षु बनने से रोकती हैं, यानी शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से। नकारात्मकता का त्याग, द नेगेटिविटी क्लेंज। शेट्टी हमें अपने जीवन से नकारात्मकता को हटाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, चाहे वो नकारात्मक लोग हों, आदतें हों या यहां तक कि अनावश्यक समाचारों का सेवन हो। जैसे एक भिक्षु अपने सेल को साफ रखता है, हमें भी अपने मन को साफ रखना होगा। पहचान की खोज, फाइंडिंग योर आइडेंटिटी। ये महत्वपूर्ण है कि हम दुनिया की अपेक्षाओं के बजाय अपनी मूल पहचान को जानें। हम अपनी प्रवृत्ति, वर्ण और जुनून धर्मा को समझकर अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। ईर्ष्या से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम एनवी। सोशल मीडिया के युग में हम लगातार तुलना करते हैं। भिक्षु हमें सिखाते हैं कि दूसरे की यात्रा उनकी है और हमारी यात्रा हमारी। तुलना करना खुशी की सबसे बड़ी चोर है। भाग 2, आगे बढ़ना, द प्रोग्रेशन। दूसरा भाग हमें आगे बढ़ने और अपनी वास्तविक क्षमताओं को विकसित करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। उद्देश्य की खोज, फाइंडिंग योर पर्पस। भिक्षु अपना जीवन एक बड़े उद्देश्य, धर्मा के प्रति समर्पित करते हैं। शेट्टी हमें प्रेम, ज्ञान, सेवा, लव, विजडम, सर्विस के संयोजन से अपने जीवन का उद्देश्य खोजने की सलाह देते हैं। जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। नियमित अभ्यास की शक्ति, द पावर ऑफ रूटीन। भिक्षु अपने दिन को अनुशासन और इरादे से जीते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत ध्यान, कृतज्ञता या व्यायाम से करें। एक मोनक मोड रूटीन बनाएं जो आपको केंद्रित रखे। सेवा की आदत, द हैबिट ऑफ सर्विस। मठ जीवन का मूल सिद्धांत सेवा है, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के दूसरों की मदद करना। ये हमारे अहंकार को कम करता है और हमारे जीवन को गहरा अर्थ देता है। भाग 3, सेवा करना, द सर्विस। अंतिम भाग सेवा और दूसरों से जुड़ने के बारे में है, लेकिन एक भिक्षु के दृष्टिकोण से, यानी बिना किसी मोह के। रिश्तों में इरादा, इंटेंशन इन रिलेशनशिप्स। हमें अपने रिश्तों को ध्यान से चुनना चाहिए। वे लोग जो आपको ऊपर उठाते हैं वे आपके भिक्षु बनने की यात्रा में महत्वपूर्ण हैं। अपने रिश्तों को जड़ें, पत्ते और फल की तरह वर्गीकृत करें और पहचानें कि कौन से रिश्ते वास्तव में पोषण दे रहे हैं। अहंकार को वश में करना, टेमिंग द ईगो। अहंकार ही खुशी और शांति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। शेट्टी हमें नम्रता, ह्यूमिलिटी का अभ्यास करने और अपनी गलतियों से सीखने की सलाह देते हैं, न कि उन्हें छिपाने की। वर्तमान क्षण में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। अतीत का पछतावा या भविष्य की चिंता, दोनों ही हमें वर्तमान क्षण की शांति से दूर करते हैं। ध्यान और कृतज्ञता का अभ्यास हमें उस जगह वापस लाता है जहां जीवन वास्तव में हो रहा है, अभी और यहां। समापन, थिंक लाइक ए मॉन्क सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक कार्रवाई योग्य गाइड है जो हमें सिखाती है कि हम बाहरी दुनिया के शोर के बीच आंतरिक शांति कैसे पा सकते हैं। जय शेट्टी का संदेश स्पष्ट है। आप दुनिया को छोड़कर भिक्षु नहीं बन सकते, लेकिन आप अपनी दुनिया में भिक्षु की मानसिकता को अपना सकते हैं। छोड़ना सीखें, विकसित होना सीखें और निस्वार्थ भाव से सेवा करना सीखें। संगीत धीरे धीरे बंद होता है। बुकवर्स ऑडियो पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस भिक्षु मानसिकता को अपने जीवन में लागू करें और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगली बार तक शांति से रहें और उद्देश्य के साथ जिएं। Would you like me to